टाटा हैरियर 2025 अब सिर्फ एक नहीं, दो वर्ल्ड्स में भी अवेलेबल है। एक तरफ डीजल पावर जो है टेस्टेड, ट्रस्टेड और स्ट्रॉन्ग, और दूसरी तरफ हैरियर ईवी, साइलेंट, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, कौन सा हैरियर आपके लिए परफेक्ट है? आज करेंगे फुल कंपैरिजन, डिजाइन से लेकर पावर, माइलेज, फीचर्स और प्राइस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 पर आता है डिजाइन एंड लुक कंपैरिजन। डिजाइन के मामले में टाटा हैरियर डीजल और हैरियर ईवी दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो दोनों के स्टाइल और डिटेलिंग में क्लियर डिफरेंसेस मिलते हैं। हैरियर डीजल आता है बोल्ड और रगेड डिजाइन के साथ, मस्कुलर बम्पर, वाइड फ्रंट ग्रिल और अग्रेसिव एलईडी डीआरएल्स इसे एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देते हैं। और दूसरी तरफ हैरियर ईवी का डिजाइन ज्यादा क्लीन और फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसमें मिलती है क्लोज्ड ग्रिल, ईवी स्पेसिफिक ब्लू एक्सेंट्स और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स जो इसे इलेक्ट्रिक एसयूवी वाली आइडेंटिटी देते हैं। एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी अलग है। हैरियर ईवी में मिलते हैं यूनिक एरोडायनेमिक व्हील्स। दोनों ही कार्स प्रीमियम और स्टाइलिश हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लुक चाहते हो तो हैरियर ईवी डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। डिजाइन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है पावर और परफॉर्मेंस। तो स्टेप 2 पर आता है इंजन वर्सेस मोटर। टाटा हैरियर डीजल में मिलता है 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो जनरेट करता है लगभग 170 PS पावर और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये इंजन स्मूथ है और 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में आता है। सिटी और हाईवे दोनों के लिए बैलेंस्ड है। वही अगर बात करें हैरियर ईवी की तो इसमें मिलेगा डुअल मोटर सेटअप, ऑल व्हील ड्राइव जो जनरेट करता है 390 PS पावर और 500 न्यूटन मीटर इंस्टेंट टॉर्क और अल्ट्रा साइलेंट ड्राइव। ईवी में लगभग 500 to 550 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी और ड्राइव एक्सपीरियंस ज्यादा रिफाइंड फील देता है। मतलब सिंपल है, अगर आपको ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस चाहिए तो डीजल सही है, लेकिन अगर फ्यूचर रेडी, साइलेंट और स्मूथ राइड चाहिए तो ईवी आपका आंसर है। अब बात करते हैं ड्राइविंग कंफर्ट और रियल फील की, जो हर दिन के यूसेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेप 3 पर आता है ड्राइव एक्सपीरियंस एंड कंफर्ट। टाटा हैरियर डीजल का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा स्टिफ है, जिससे हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, लेकिन रफ रोड्स पर हल्का सा झटका महसूस होता है। डीजल वर्जन का इंजन रिफाइनमेंट ठीक ठाक है, लेकिन नॉइस लेवल थोड़ा ज्यादा होता है एट हाई आरपीएम्स। वहीं हैरियर ईवी में आपको मिलती है साइलेंट कैबिन एक्सपीरियंस, जीरो वाइब्रेशंस और स्मूथ एक्सेलरेशन जो एक काम और प्रीमियम ड्राइव फील देता है। ईवी का लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इंस्टेंट टॉर्क यू सिटी ड्राइविंग में ज्यादा निम्बल बनाता है। स्टीयरिंग फीडबैक दोनों में अच्छा है, लेकिन ईवी में लाइट स्टीयरिंग फील हाईवे पे थोड़ा सॉफ्ट लग सकता है। तो कंफर्ट और रिफाइनमेंट के मामले में हैरियर ईवी थोड़ा एज ले जाता है, जबकि डीजल वर्जन थोड़ा स्पोर्टी और ट्रेडिशनल फील देता है। स्टेप 4, अब बात करते हैं फीचर्स और टेक्नोलॉजी की, जहां दोनों कार्स काफी एडवांस्ड है, लेकिन हैरियर ईवी में कुछ एक्सक्लूसिव चीजें मिलती हैं जो इसे और भी स्मार्ट बनाती हैं। टाटा हैरियर डीजल में मिलता है 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा सिस्टम जो ड्राइविंग और कंफर्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस और भी प्रीमियम बना देते हैं। हैरियर ईवी इन सभी फीचर्स के साथ आता है, लेकिन ये कुछ यूनिक इलेक्ट्रिक फीचर्स भी ऑफर करता है, जैसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो ब्रेक एनर्जी को वापस बैटरी में भेजने का काम करता है। इसके अलावा आपको मिलता है लाइव रेंज ट्रैकिंग सिस्टम, ड्राइव मोड के हिसाब से चेंजिंग रेंज एस्टिमेटर और टाटा कनेक्ट ईवी ऐप, जिसे आप अपने फोन से गाड़ी का चार्जिंग स्टेटस, एसी कंट्रोल और लोकेशन रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। सेफ्टी के मामले में भी दोनों कार्स एडवांस्ड हैं। हैरियर डीजल और ईवी दोनों में ADAS लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें लेन कीप असिस्ट,
ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ऑटोनमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे स्मार्ट सेफ्टी टेक शामिल हैं। कैबिन क्वालिटी दोनों कार्स में टॉप नॉच है। लेदर फिनिश, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, एम्बियंट लाइटिंग और ओवरऑल प्रीमियम फील। लेकिन हैरियर ईवी का टच स्क्रीन इंटरफेस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और क्लीन लगता है, जो इसकी इलेक्ट्रिक आइडेंटिटी को मैच करता है। तो फीचर्स के कंपैरिजन में दोनों कार्स फुली लोडेड हैं, लेकिन हैरियर ईवी में इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्मार्ट कनेक्टिविटी, रीजेनरेटिव कंट्रोल और ऐप बेस्ड कन्वीनियंस के वजह से एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। स्टेप 5, बात करते हैं टाटा हैरियर डीजल और हैरियर ईवी के प्राइस और लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट की, जो किसी भी बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टाटा हैरियर डीजल का प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 15.5 लाख से और टॉप वेरिएंट 25 लाख रुपए के आसपास चला जाता है। वहीं हैरियर ईवी के प्राइस का ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अभी पेंडिंग है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस 27 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट एंड बैटरी पैक। फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो डीजल हैरियर का एवरेज माइलेज अराउंड 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर है, यानी कि हर 1000 किलोमीटर पर 7,000 रुपए 8,000 रुपए तक का डीजल लग सकता है। वहीं हैरियर ईवी को फुल चार्ज करने का कॉस्ट लगभग 300 रुपए 400 रुपए तक आता है और रेंज अराउंड 500 किलोमीटर मिलती है। लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट सेविंग्स काफी सिग्निफिकेंट हो जाती है। मेंटेनेंस की बात करें तो डीजल इंजन में ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि ईवी में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, इसलिए सर्विस कॉस्ट भी लो होती है। चार्जिंग की कन्वीनियंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास घर पे चार्जर इंस्टॉल करने की सुविधा है तो हैरियर ईवी और भी प्रैक्टिकल बन जाता है। तो फाइनल डिसीजन सिंपल है। अगर आपको लोअर इनिशियल कॉस्ट, ट्रेडिशनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फ्रीक्वेंट हाईवे राइड्स चाहिए तो हैरियर डीजल एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। लेकिन अगर आप फ्यूचर रेडी हो, स्मार्ट फीचर्स, साइलेंट ड्राइव और लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हो तो हैरियर ईवी क्लियरली आगे है। डिसीजन आपका है, लेकिन दोनों कार्स अपने सेगमेंट में फीचर रिच और पावरफुल ऑप्शंस है। तो दोस्तों, ये था हमारा फुल कंपैरिजन टाटा हैरियर डीजल वर्सेस हैरियर ईवी। आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही रियल कार कंपैरिजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर।